वेलकम टू टेलीमेट्री। थैंक यू। जानना चाहिए पहले आपके कास्ट क्या होने वाला है, कैरेक्टर क्या होने वाला है, क्या कुछ बताना चाहोगे? देखिए, मैं इसमें पूरी पॉजिटिव माँ तो पॉजिटिव ही होती है। माँ का किरदार निभा रही हूँ और ये पिता का किरदार निभा रहे हैं। जैसे कि अभी भी आपको दिख रहा होगा इनका चेहरा देख के ना, जब मैं पहली बार आई थी ना वर्कशॉप पे, जो बहुत डर लगा था, आज भी वो डर जो है बरकरार है। ऑन स्क्रीन तो हम जैसे होते हैं ना, हिम्मत ही नहीं पड़ती जब हम। ये कैरेक्टर का डर है। हाँ, वैसे नहीं। धर्मेश व्यास का डर नहीं है। ये नहीं, जो नहीं, ये लुक मैंने गेटअप लिया है उसका डर है, और जो मेरा रोल है इस सीरियल में उसका डर है। और सच में जब ये करते हैं ना, हम एक दिन ग्रीन रूम में बात कर रहे थे कि सर जब आके खड़े भी हो जाते हैं ना, बवाल होता है, बवाल, सीरियसली। बट एक बात बताऊं, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 36 सालों का, मैंने बहुत काम किया। पर ये जो सीरियल में कर रहा हूँ ना, आई एम श्योर ऑडियंस को एक बहुत टाइम के बाद बहुत सुंदर सब्जेक्ट देखने मिलेगा, एंड इट इज वेरी कंटेम्पोररी, जो हर जगह पे चलता है। गुजरात बेस्ड फैमिली है, पर ये पैन इंडिया सब्जेक्ट है, ये हर जगह पे है। ये दहेज नाम है ना, वो बहुत ही मतलब फोनेटिकली बहुत ही हार्श वर्ड है। जो पहले दहेज दहेज बोलते थे, लेकिन अब कन्वर्ट हो गया है वो कि ये तो रिवाज है, ये तो व्यवहार है, करना ही पड़ेगा। दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। हमारी हम माँ बाप हमारे लिए दहेज जोड़ते हैं ना, और हम अगर हमसे कोई पूछे कि दहेज, तो हम बोलेंगे अरे बुरी प्रथा है, लेकिन जब वही हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तब हम भी वही करते हैं। हाँ, मतलब वही क्या है कि हमारे आसपास इतना होने लगा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद भी वही कर रहे हैं। यार इतना तो अभी कर लेते हैं, ये व्यवहार है, करना पड़ेगा। और मैं भी एक रियल लाइफ में बेटी की माँ हूँ, मेरी 20 साल की बेटी है। आप यकीन मानिए, मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब कंसेप्ट बताया गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही बताते हुए, मैंने अपनी बेटी के लिए कोई दहेज जमा नहीं किया और ना मैं दूंगी। मेरी बेटी अपने आप में दहेज से बहुत बढ़कर है, उसको एक शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ रही है, इससे बड़ा दहेज क्या ही होगा। और कसम से नहीं, कुछ नहीं बनाया उसको देने के लिए। और एक दूसरी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, वो इतना रियलिस्टिक बनाया इन्होंने कि हम लोग भी बोलते हैं कि अरे हाँ यार, होता है, ये तो हमारे चारों तरफ होता ही रहता है। और पूर्णेंदु इज अ माइंड ब्लोइंग राइटर, इज अ प्रूवन राइटर, सीरियसली। और उसकी स्टोरी में राजू जोशी स्क्रीन प्ले में जो करामात करता है ना अपनी, वो कुछ अलग ही है। जेडी प्रोड्यूसर इतना बड़ा, जो मेरा गरीबी का दोस्त है, लेकिन अभी इतना बड़ा प्रूवन हिट प्रोड्यूसर हो गया है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आई वॉन्ट माई वर्क, जो चाहिए करो। और सबसे ऊपर जो है वो हमारा म्यूजिशियन, इसका नाम है संजय उपाध्याय। मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस, ये लोग अगले दिन मुझे शेड्यूल बता देते हैं कि सर, बिकॉज मेरा बहुत ही एक्सर्टिंग रोल है, तो मैं अगली रात को पैकअप के बाद पढ़ लेता हूँ कि अच्छा ये सीन है। पर वो एक अंदर की एक्टर ही होती है ना, ईगो, अरे चलो ना, हो जाएगा। दूसरे दिन फ्लोर पे आके संजय जी उसका जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ना सीन का, तब मुझे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ यार, ये सीन ऐसे भी हो सकता है। वो आदमी मतलब ही इज जस्ट लाइक अ मैजिशियन। मजा आ रहा है काम मतलब मैं अगर ये सीरियल और होगा ही सक्सेसफुल, ये क्रेडिट दूंगा तो मैं अपनी राइटर्स टीम, प्रोड्यूसर और संजय उपाध्याय को। माइंड ब्लोइंग। और एक बात बताऊं, हमारी टीम इतनी सुंदर हो गई है अभी कि पैकअप के बाद भी कोई घर जाना चाहता है। हाँ, ये बात तो सच है, ये बात सच है। इसमें से आधे से ऊपर शादीशुदा है, फिर भी नहीं यार। या फिर कल सुबह 9 की शिफ्ट में नॉर्मली एक्टर 9 बजे ही आता है, क्योंकि हमारी जात बहुत, एक्टरों की जात है ना, बहुत टेढ़ी होती है कि 9 की शिफ्ट है, 12 घंटा, 9 बजे जाएंगे, 9:30 10 बजे शॉट होगा। यहाँ पे 9 की शिफ्ट में 8:15 8:30 बजे सब एक्टर्स आ जाते हैं। सीरियसली, ये सच ये है। 2 महीने के प्रोसेस में हुआ ही है। मतलब इट्स लाइक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ ना जेडी सर का है, क्योंकि हमने जो 1 महीने की वर्कशॉप ली है ना, जेडी सर सीरियसली हैट्स ऑफ है उनको। उन्होंने जो बाउंड बना दिया ना हम सब का। आई एम तो वेटिंग कि नंदिनी शादी करके इस घर में आए। क्योंकि अभी जो ये चल रहा है हमारे, अभी तो वो आई भी नहीं है और स्टोरी ऐसे चल रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे जाके वो शादी करके आएगी, उसके बाद तो क्या होगा, क्योंकि जो भी है वो आमने सामने। तो आई एम वेटिंग, और आई नो कि पूर्णेंदु और राजू जोशी क्या करने वाले। जब आपको ऑफर आया था, आपका रिएक्शन क्या था कि एक्चुअली ये सीन? मैंने 6 साल ब्रेक लिया था सीरियल इंडस्ट्री से,
मैं फिल्में ही कर रहा था। मैंने बहुत सीरियल से मैंने काम शुरू किया तब ये सैटेलाइट चैनल थे ही नहीं, शुरू किया तब सिर्फ दूरदर्शन था। 91 में जी आया, उसका पहला सीरियल परंपरा मेरा था। उसके बाद जो मैं आज तक जाना जाता हूँ मेरे हसरत के रोल से, प्रोफेसर श्याम वर्मा, जिसके लिए मुझे बैक टू बैक 3 बार अवार्ड भी मिले बेस्ट एक्टर, वो मेरी कैरियर का सबसे बड़ा रोल था। उसके बाद मैंने स्टार प्लस में बहुत काम किया, पर सारथी करके रोल था। आई वॉज प्लेइंग शकुनी कंटेम्पररी महाभारत में, वो राजू जोशी का सीरियल। उसके बाद एकता जी का सीरियल किया बंदीनी विथ रोनित रॉय। पर ये जो रोल है, तो पहली बार मैंने जेडी के साथ आज तक काम ही नहीं किया। हम लोग एक दूसरे को 36 साल से जानते हैं। एक प्रीमियर में मिल गए और मुझे बोला कि धर्मा, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और एक रोल आ रहा है, करेगा? बोला आएगा तो बात करेंगे ना। और मैं लंदन चला गया अपनी शूटिंग। मैं 6 महीने बाद शूटिंग करके आया वापस। मैंने 3 फिल्में की बैक टू बैक वहाँ पे, और मुझे फोन आया कि ऑफिस पे आ जाना। तो ठीक है, आता हूँ। मेरे घर से उसका ऑफिस 2 मिनट है। तो बोले कि सोनी के लिए सीरियल बना रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो मैंने जेडी को बोला कि जेडी इंटरेस्टिंग क्या होगा। मैंने ब्रेक इसलिए सीरियल इंडस्ट्री में से लिया था कि अभी हम पुरुषों और मर्दों के लिए कुछ है ही नहीं, सास बहू का ही ड्रामा चल रहा है और फ्रेम भरने के लिए मुझे काम करना ही नहीं है। तो बोले तो सुन तो ले। बोले ठीक है सुना। बोले 1 मिनट, वो सुनाने वाले आ रहे हैं। बोले कौन? बोले पूर्णेंदु। उसका नाम सुना और मेरे एंटीना खड़े हो गए, बिकॉज आई नो पूर्णेंदु। मैंने बोला ये कुछ स्टोरी में दम है तो ये आया पूर्णेंदु। बोले ठीक है आने दो। बोले नहीं, उसके साथ राजू भी आ रहा है। बोले कौन राजू? बोले जोशी। बोले वो क्या कर रहा है? बोले पूर्णेंदु स्टोरी लिख रहा है, राजू जोशी स्क्रीन प्ले। मैंने बोला हाँ ये अभी कुछ है। फिर उन्होंने मुझे रोल नैरेट किया स्टोरी, ये बात है। तो मैंने सबसे पहले तीनों को यही बोला। संजय जी भी बैठे थे, संजय उपाध्याय, एंड आई नो संजय उपाध्याय सिंस 25 इयर्स। तो मैंने पहला सवाल मेरा ये था कि मैं ये कर पाऊंगा, आप लोगों को लगता है? तो जेडी ने सबसे पहले बोला धर्मेश ये तू ही करेगा, और मुझे मालूम है तू ही कर सकता है, और मैंने चैनल में किसी और का ऑप्शन दिया भी नहीं है तेरे अलावा। बोला फाइन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट आई एम गेम। दूसरे दिन बुलाया। बोला अब क्या है, बात तो हो गई, मैं कर रहा हूँ। बोले ये लुक बनाना है तुझे, एंड मुझे झटका लगा। मेरा जेडी किसी ने मुझे देखा ही नहीं है, बियर्ड में, ग्रे हेयर में, इंडस्ट्री में किसी ने देखा नहीं है। लोग पहचानेंगे ही नहीं कि ये धर्मेश व्यास है। बोले ये कैरेक्टर की डिमांड है। पर रोल इतना इंटरेस्टिंग था, मतलब ये समझो कि मेरी कैरियर का 36 साल का सबसे बेस्ट रोल है, हसरत भी नहीं। तो मैंने ओके आई एम गेम। मैंने बोला कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला लाइफ में पहली बार ग्रो कर रहा हूँ, क्या ग्रोथ है मुझे भी मालूम नहीं है। तो बोले ओके टेक योर टाइम। तो मैंने बोला तेरा टेलीकास्ट कब है? बोले पोस्टपोन कर दूंगा, और उसने किया। दिसंबर में टेलीकास्ट था, ये लुक और उसके लिए उसने पोस्टपोन किया। बट आई एम थॉरली एंजॉयिंग इट ये रोल, और इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि लोगों में अवेयरनेस लाएगी कि नहीं ये गलत ही है, बट एज अ हेमराज मैं जो कर रहा हूँ सही है, कि ये रिवाज है, चलता आया है, सबको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय दोस्ती का भी दे सकते हैं कि एक दोस्ती की वजह से भी हाँ बोले आपने? नहीं, मैंने जेडी को पास में बहुत बार मना किया है, क्योंकि क्या था कि उस वक्त मैं सीरियल भी करता था और थिएटर भी करता था, गुजराती थिएटर, कमर्शियल थिएटर। और जेडी का एक था कि भाई अगर तू सीरियल करेगा तो थिएटर छोड़ देना पड़ेगा। मैंने बोला वो तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए पास में मैंने काम ही नहीं किया। पर अभी क्या है कि थिएटर में भी मैंने एक ब्रेक लिया था, बिकॉज मैं फिल्म्स कर रहा था, और मैंने जितनी भी फिल्में की अब्रॉड की, तो वैसे भी थिएटर में एक्टिंग बंद करके मैं डायरेक्ट करके छोड़ देता हूँ, तो टाइम था मेरे पास। और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, और जेडी ने बोला भी अभी कि ये रोल मैं ही कर सकता था। पहले मैं डर गया था कि नहीं कर पाऊंगा, पर ये वर्कशॉप ये हुआ, उसके बाद जो कंसीव किया, अब तो हमारी गुजराती लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अबे बना आवड़ी गया, अब मैं हेमराज बन गया, चलो। बात करें आप लोगों की मस्ती कैसी रहती है और क्या सहता रहता है ऐसा फनी मोमेंट? फनी मोमेंट बहुत रहते हैं, हम लोग झगड़ा ही करते रहते हैं, क्योंकि हाँ ये बहुत बोलती है,
और मुझे भी बहुत बोलने की आदत है। मैं बताती हूँ। मैं हमेशा नहीं, मैं बता दूँ, मुझे बोलने दीजिए अब बस। नहीं अब मैं नहीं अब बस ऐसे होता है। देखिए जब स्क्रिप्ट आती है ना, हमारी एक लाइन होती है, इनकी 25, हमारी एक इनके, हाँ जी इनकी 25। अभी एक ऑफ स्क्रीन भी ना बात करें हम। एक बात सुनो, ऑफ स्क्रीन तो देखो अभी भी नहीं बोलने दे रहे। सीन सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। एक मिनट सर, मुझे तो बोलने दो। और ये सब बात कर रहे हो, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे। और ये लोग छे 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 तो मुझे बोलना पड़ता है, ए हेलो रिहर्सल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अभी कौन बोल रहा है ज्यादा? यही बोल रहे हैं ना, का कैरेक्टर ही वही है। वही तो कह रही हूँ, ऑफ स्क्रीन तो हमें बोलने दो। देखो कैमरा ऑन होता है। ऑफ स्क्रीन ये मेरे बेटे को जान को भी पूछ लो जो नरेन का कैरेक्टर करता है या फैमिली का किसी भी कैरेक्टर, यही बोलती है। बोल ही रहे, चुप ही नहीं हो रहे। और ये पूरा पंजाबी में शुरू हो जाती है। ओ तुसी, अरे देखो मेरी बात सुनो, देखो 99% यहाँ पर गुजराती हैं, हम मुश्किल से 2 पंजाबी। गुजराती बेस्ड शो है तो सीखना तो पड़ेगा ना। और प्रोड्यूसर, मैंने 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई है, गुजराती सीखती हूँ मैं रोज एक वर्ड। और मैंने बोला सीख लो गुजराती, गुजराती बोलने दे। में बहुत पैसा है, बहुत पैसा मिलेगा गुजराती सीख लोगे। हमें ऐसा सुना था कि जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो पर एक बात बताऊं, ये देखो ये लो, एक बॉन्डिंग हो गई। अब देखो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई केयर फॉर देम, इसलिए मैं झगड़ा करता हूँ कि दिस इज रॉन्ग, ये मत करो। ये बहुत अच्छा शब्द बना दिया, सॉरी, केयर। बोलने तो दो, बोलने ही नहीं दे रहे। आप बोलोगे फंसोगे तब मुझे बोलना सर अभी क्या करें। नहीं सीरियसली इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर से। सीन में हम लोग आते हैं, हाँ मजा आता है। ये जो बॉन्डिंग है ना, सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सीरियसली ये एक बात बताऊं आपको, अभी तो जान भी नहीं है, वरना अभी बहुत मजा आता है। एक बात बताती हूँ, बिगा थिएटर, ये भी थिएटर से, मैं भी थिएटर, हम 99% एक्टर जो है थिएटर से हैं, तो हम लोगों को 15-20 दिन रिहर्सल मिलता है डायलॉग याद करने के लिए। लेकिन मैंने इनसे जो सीखा है, इनको स्क्रिप्ट मिलती है, रात पहले मिल जाती होगी, अगले दिन आके कई बार सीन्स मिलते हैं, इतनी लाइंस होती हैं, 2.5 पेज के डायलॉग्स होते हैं, हमारी एक लाइन होगी, इनके 2.5 पेज के। बट हैट्स ऑफ है, कैसे कर देते हैं ना, सीरियसली ऊपर वाले की कृपा, हमारे तो पसीने छूट जाए। इन सब ये बात तो माननी पड़ेगी कि पर मजा आता है। मजा और एक बात बताऊं, ऑडियंस अगर ये सीरियल फॉलो नहीं करेगी या नहीं देखेगी तो ऐसा धर्मेश व्यास बोल रहा हूँ कि वो लाइफ में कुछ मिस करेगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद टीवी पे कोई अलग सब्जेक्ट और वेरी कंटेम्पररी और वेरी रियल सब्जेक्ट आ रहा है। और अभी तक जैसे सास बहू हर शो में होता है ना, सास बहू की, चाहे वो अच्छी है बुरी है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट, इसमें जो टोनक है ना वो ससुर और बहू में है। सास शांत है इसमें, जैसे अभी भी शांत हूँ मैं, और बहुत ही रियल है। वो बोलते हैं फैंटेसी या लार्जर देन लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आम बातें हैं, रियल, वेरी रियलिस्टिक स्टोरी कि हम लोग भी कि हाँ यार ये तो हमारे साथ होता ही रहता है। जैसे ये अपने बोला मेरी बेटी के लिए दहेज नहीं लिया मैंने, नहीं दूंगी, नहीं लूंगी, नहीं बेटी का मैं दहेज तो नहीं दूंगी, मैं बेटी को। तो मैं भी मानता हूँ क्यों देना, ये सच बात है। मतलब पता नहीं है बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे एकदम से ऐसा हुआ। नहीं पर सच में मैंने, तू बोल रही है हाँ एज अ कैरेक्टर, तो एज अ कैरेक्टर तो तू, मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा तुझे। हाँ, एज अ खुशी कि मैं अपनी बेटी को दहेज नहीं दूंगी, एंड यू आर राइट, तुम जो सोच रही हो। ये देखिए ना, एक और बात है, जैसे कि ये भी बात सच है, सीरियल में भी इनके अलावा घर में एक पत्ता नहीं हिलता, मेल डोमिनेटिंग है ना। ये भी एक बड़ी खूबसूरती तरीके से बताया गया कि जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है ना, इन्होंने जो बोल दिया मेरे सर माथे पे, लेकिन जैसे हम बंद कमरे में जाते हैं ना तो मैं अपनी शिकायत करती हूँ। वो झगड़ा भी करती है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है सच्ची में, ये बहुत अच्छा मैसेज है। मैं इसे बोलता भी हूँ कि यू नो हाउ मच आई लव यू, बट एट द सेम टाइम बंद कमरे में ये भी बोल देता हूँ कि ये लाइन क्रॉस नहीं करना। तो सुंदर है, बहुत सुंदर है, और हमारे फैमिली की औरतें पल्लू में ही अच्छी लगती है, तो ये तो करना पड़ेगा, रिवाज है, ये आ गई रीत रिवाज की बात। अच्छा तो मेरी बात सुनिए, अब पूरी इंटरव्यू जब लगाएंगे मुझे बताना, मैं पूरी इंटरव्यू देखूंगी। क्या बात जो नोटिस करता है एक दूसरे को? मैं बताऊंगा सबसे पहले, ये अन्नपूर्णा है हमारी। आई टेल यू, इतना अच्छा और ब्यूटीफुल खाना बनाती है कि मैंने इसको ऑफर किया था। ये बहुत छोटी है मुझसे, मतलब शी इज लाइक माय सिस्टर, माय फ्रेंड, तुम कुछ भी कह सकते हो।
कि होटल खोल, पूरा फाइनेंस मैं करूँ। चलो ये मुझे देना भी, ये मैं संभाल के नहीं, पर रखूंगी। अभी क्या है कि ये खाना नहीं बना, इससे कुक रख लिया, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, क्योंकि इतना गंदा खाना अब आता है। महीने में 25-26 दिन शूट करेंगे तो मैं कब खाना बनाऊंगी, मुझे और एक बात बताओ आप। बताऊं, ये वंडरफुल कुक है ना, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सी मेरी और इसकी ट्यूनिंग ज्यादा क्यों है, ये मेरे जैसी है, मुंह पे बोलने वाली। हाँ, यही बात मैं बोलने वाली थी, मुझे इनकी यही बात अच्छी लगती मैं है। मुंह पे बोल मुंह पे देता हूँ और बोलते हैं। ये भी मुंह पे बोलती है। और हम ना सभी बाकी एक्टर से आप मिले नहीं है, जितनी भी टीम है ना, मैं सीरियसली बोलती हूँ, जेडी सर ने ना, ये जेडी सर का ही श्रेय जाता है। उन्होंने जब सबको चुना ना, 1-2 महीने या जितने भी ऑडिशंस हुए, जो भी उनका प्रोसेस रहा, वो लोग चुने हैं जो ऐसे रहे। और हम सब एक्टर्स ने एक ना आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि हम मैं अपने बोल रहा हूँ, सेट को कोई shooting के पॉजिटिव बाद घर रखेंगे, जाने के लिए तैयार नहीं होता। सेट को इतना पॉजिटिव रखेंगे, तभी तो सर हम 18-18, 20-20 घंटे काम कर पाएंगे। ये बहुत टफ जॉब है। अब कब को लगता, मेरे को भी जैसे कि ये इतना हैवी ये सब पहनना, करना, काम करना, अगर हम माहौल अच्छा नहीं होगा ना, हम काम नहीं कर पाएंगे। ये सारे का सारा श्रेय जेडी सर को जाता है। क्या हमारी ट्रेन का इंजन इतना स्ट्रांग है ना, तो डिब्बे कैसे कमजोर हो सकते हैं। कह सकते हैं कि एक घर पे फैमिली है और एक यहाँ पे बन जाती है। यही है सर, घर सिर्फ हम सोने जाते हैं, सो के सुबह नहा के इधर आते हैं, फिर रात को सोने जाते हैं, और कुछ नहीं हो रहा पिछले महीनों से। लाडली अपने व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, खुश रहिए बस, नहीं, खुश रहिए और देखना, वरना अफसोस होगा कि बहुत ही रियलिस्टिक एक अच्छा सब्जेक्ट, हटके सब्जेक्ट आ रहा है, वो आपने मिस कर दिया। जो मतलब हमारी जो समाज की प्रथाएं और रीति रिवाज के नाम पे चल रहा है सब, वो गलत प्रूव करने के लिए सब्जेक्ट है, तो प्लीज वॉच इट। कुछ रीत जगत की ऐसी है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 19 से रात को 8:30 बजे। अब तुम भी रिपीट कर। यही रिपीट, सेम कॉपी पेस्ट। थैंक यू।